बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर के प्लेटफार्म से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा, वीडियो ये जो है जी, ये आप पूरी देखिएगा। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज जो मैटर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये ज़रूरी है कि तमाम लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अच्छा, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हमारी जो बातचीत है, डायलॉग है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। सोशल मीडिया पे भी हम हर उस मसले को, इशू को डिस्कस करते हैं जो हंटर्स को या किसी भी आम आदमी को, सिविलियन को पेश आता है। जहाँ पर डिपार्टमेंट में कुछ चंद वेरी फ्यू लोग जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो डिपार्टमेंट की अक्सरियत है ना, उनको ये पसंद नहीं आता कि अगर किसी अच्छे बंदे की यहाँ पे हम दो लफ्ज़ बोल दें कि यार ये बंदा जो है ये बेहतर है, इसने काम अच्छा किया है। तो मेरा ख्याल है कि बाकी जो 90% इनके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, वो कोई ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिससे कम अज़ कम ये पता चले कि ये सारे का सारा जो डिपार्टमेंट है ना, ये सारा ही गंदा है। दो तीन वाक़यात बड़े गलत किस्म के हुए, जिसमें रिसेंटली ये जलालपुर शरीफ का हुआ, जिसमें एक सिविलियन आदमी की डेथ हो गई सरकारी वेपन से। सरकारी वर्दी में उस बंदे ने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अभी इसके ऊपर से जो है आवाज़ जो है वो भी बैठी नहीं है, अभी आवाज़ बुलंद कर रही है सारी दुनिया के ये जुल्म हुआ है। इन द मीन टाइम जो है जी, ये दूसरे जो ज़िला फैसलाबाद के जड़ावाला के, इन्होंने कहा लो जी हमारा नाम ही ना आए। ये कैसे हो सकता है जी? जलालपुर पीरवाला के मुलाजम का इतना नाम हो गया पूरे पंजाब में, उसको तो हमें हमारा नाम ना आए, हम पैसे पीछे कैसे रह जाएं? एक भाई हैं जी हमारे, आसम अब्बास साहब वल्द अकबर अली। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में ग्रेड 16 के एम्प्लॉई हैं, और ये चक नंबर 72 गाफ बे जड़ावाला के रहायशी हैं। इतवार वाले दिन दोपहर 1 से 1:30 बजे के टाइम ये अपने डेरे से अपने घर को जा रहे थे, और जो इनके गांव में मेन रोड जाती है, इनके गांव से बमुश्किल कुछ मीटर पहले रोड के ऊपर इनको जाते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के 8 या 9 लोग थे जिन्होंने इनको रोका। उनमें से 2 लोगों के पास वेपन थे। उनमें 2 मुहतरमाएँ थी, मैडम्स थीं, एक निदा साहबा और एक मुकद्दस साहबा। उसके अलावा समर अब्बास साहब थे, विलायत साहब थे, मुआज़, अकरम, रब नवाज़ और खालिद। ये लोग जो थे ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, और मेरा ख्याल है कि ये लोग काफ़ी नहीं थे, क्योंकि ये दो दो मैडम्स हैं, इनमें से एक के वालिद साहब जो हैं वो सिविलियन ड्रेस में वहाँ पर मौजूद थे, ताकि अगर कोई ना कोई चीज़ रह जाए तो वो वालिद साहब वहाँ पर हेल्प के लिए मौजूद थे कि मैं इसको पूरा करवाऊँ। इन्होंने जनाब हमारे भाई आसम अब्बास साहब को गांव से बमुश्किल 50 मीटर के फासले पर रोड के ऊपर जाते हुए रोका। उनके पास सिंगल बैरल गन थी और चंद कारतूस थे, जो कि अमूमन गांव के जो ज़मींदार हजरात हैं वो रात को डेरे पे ले जाते हैं, कभी कभार घर भी ले आती हैं, कभी डेरे पे भी चले जाते हैं रोड के ऊपर। और जब उनको रोका तो फिर पता है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने जनाब फ़ौरन रोक के तो गन्ने सीधी ऐसे। ये कौन सा कोई अनटचेबल थे कि जनाब वहाँ पे कुछ हो जाता? ये तो बेचारा एक आम सा बंदा था, सरकारी मुलाजम था। इसको रोका जी, ये है वो है, तलाशी ली, ना चाकू बरामद हुआ, ना कोई परिंदा, ना कोई जानवर, सिर्फ चंद कारतूस थे, उसमें से कुछ पक्के थे, एक दो शायद कच्चे भी हों, और सिंगल बैरल गन थी जिसको कि पंजाबी में अब सोटा या डांग ही कहते हैं, क्योंकि हंटर तो कोई भी सिंगल बैरल गन को यूज़ ही नहीं करता। उसको रोका जी, उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, थ्रेट करना शुरू कर दिया कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, ऐसे है वैसे। उसकी तस्वीरें खींच लीं, तुम्हारे पास इसका लाइसेंस नहीं है। उसने कमर पे बैग बांधा हुआ था, उसने लाइसेंस निकाल के गन का दिखा दिया कि जी ये वैलिड लाइसेंस है आर्म का, ये आप चेक कर लें। उसको प्रेशराइज इतना किया, हवास बाख्ता किया, उसको मोटर बाइक पे बिठाया, एक बंदा पीछे बैठा, और उसको जड़ा वाला अपने ऑफिस में ले गए। वहाँ पे जाके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और 5 लाख से बोली शुरू की कि जी तुम्हारा चालान होना है। ना उसके पास किसी किस्म का कोई डकाया है, ना उसके पास कोई बर्ड है, ना उसके पास कोई जानवर है, ना उसके पास चाकू है। वहाँ पर उसको सर ब्लैकमेल करते रहे, प्रेशराइज करते रहे, और उसको डरा धमका के इन्होंने उससे कहा कि ठीक है 35,000 रुपया तुम्हें चालान जो है ना, तुम्हें जुर्माना जो है वो किया जाए। उसने कहा जी मेरे पास तो 10-11 हज़ार रुपया पास, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है।
तो इन्होंने कहा जी मंगवाओ, किसी से मंगवाए जनाब। वो बेचारा एटीएम पे गया, 2 मुलाजम उसके साथ गए एटीएम पे, वहाँ से 35,000 रुपया निकलवा के लाए। 2 जो प्लेन पेपर्स हैं, वाइट पेपर, उसके ऊपर उसके साइन वगैरह करवा लिए और उसको 35,000 वसूलने के बाद उसको छोड़ा। और ये नहीं बताया कि तुम्हारा जो जुर्म है वो क्या है और तुम्हारा चालान किस चीज़ पे किया जा रहा है। वो पीटता रहा कि भाई मुझे बताओ तो सही मेरा जुर्म क्या है, मेरा चालान क्यों कर रहे हैं आप, नहीं बताया। अच्छा, वो अगले दिन फिर चला गया ऑफिस। बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने कहा यार मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अगले दिन भी कोई एविडेंस नहीं दिया, तीसरे दिन भी दिया, चौथे दिन इन्होंने वो पैसे, जब इन्होंने देखा कि ये बंदा तो रोज़ आ रहा है, तो चौथे दिन इन्होंने वो पैसे जो थे वो स्टेट बैंक में जमा करवाए और रसीट वगैरह जो थी वो ले ली। उसने कहा जी मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया मुझे वो भी बताएं कि मेरे ऊपर एलिगेशन क्या है। अगर मैं वेपन लेके डेरे से घर आ रहा हूँ, संडे का दिन है, छुट्टी संडे को होती है, वरना तो मैं अपनी ड्यूटी पे होता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि सर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को एक ऐसा नोटिफिकेशन करना चाहिए कि इतवार वाले दिन ना कोई भी बंदा वेपन कैरी नहीं कर सकता, चाहे वो डेरे से घर आए या घर से डेरे को जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज भी हमारी 70% जो आबादी है वो ज़राअत से अटैच है, और हमारा गांव का हर फार्मर जो है जो डेरे पे जाता है उसने एक इस तरह की पुराने दौर की सिंगल बैरल सिकंदर वगैरह की जो है ना वो रखी होती है कि यार कहीं कोई रात को पानी लगाते हुए कोई आमना सामना हो जाए किसी सूअर से या किसी और चीज़ से, तो चलो बंदा अपनी हिफाजत कर ले। कच्चे कारतूस 1-2 होते हैं कि चलें अगर सेब वगैरह नज़र आ जाए फसलों को ख़राब करती तो उसको निशाना बना लें। तो वही बात है सर कि अब एक ही काम रह गया है डिपार्टमेंट के पास। जो कुछ ये कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अब अगले आने वाले वक्तों में ये लोग सपारी पकड़ा करेंगे बंदे की और उस बंदे को गोली मार के कहा करेंगे कि जनाब ये बंदा शिकारी था, तो इसलिए ये शिकार करके भागा तो हमने इसको गोली मार दी और जान छूटी। तो मेरा ख्याल है कि सीसीडी का अगला टास्क जो है ना वो ये डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वाले होंगे, तो सिविलियन बंदे नहीं होंगे। पहले वहाँ पर एक सिविलियन बंदे का इंतहाई बेदर्दी से मर्डर कर दिया जलालपुर शरीफ में, और उसको पूरा रंग देने की कोशिश की कि ये शिकारी था, हालांकि उसका शिकार से तल्लक ही कोई नहीं। ये दूसरी मिसाल है कि ये बंदा सिविलियन है, ये डेरे से सिंगल बैरल। पहले तो मुझे ये बताएं कि तमाम वाइल्ड लाइफ वाले बताएं कि भाईजान ये जो दौर जा रहा है इसमें सिंगल बैरल से हंट करता कौन है। कोई एक बंदा मुझे बता दें जो सिंगल बैरल से हंट करता है आज के दौर में। सिंगल बैरल गन लेके घर जा रहा है, आप रोकते हैं उसको, बिठा के साथ ले जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। अच्छा, मैं समझता था कि ये जो मेल एम्प्लॉइज़ हैं ना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, ये सारा कुछ करते हैं, जो मैडम्स हैं वो थोड़ी बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने भी मेरी बात को गलत साबित कर दिया कि ना जी ना, असी बंदे हैं ना, पीछे कोई नहीं। एक बंदा घर को जा रहा है, सामने उसका गांव है, 30 मीटर भी नहीं है दूर, रोड के ऊपर खड़े होके आप उसको पकड़ रहे हैं और आप उसको थ्रेट करके साथ बिठा के अपने ऑफिस में जाके उसका चालान कर रहे हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस बंदे ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर फैसलाबाद हैं या डिप्टी डायरेक्टर, उनको एप्लीकेशन दी कि सर मेरे साथ ये वकूआ हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती की है। और जनाब हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं गालबन, उनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है सर, मेरा ख्याल है अजीम ज़फ़र साहब हैं, उनके पास एप्लीकेशन आई तो बजाय ये कि वो बंदा डेली फैसलाबाद में आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का एम्प्लॉई है, उसकी एप्लीकेशन यहाँ फैसलाबाद में मार्क करते उन्होंने उसकी एप्लीकेशन टोबा में मार्क कर दी। उन्होंने कहा कि जी मैं भी अपने बंदों का हमायती हूँ, ये मेरे स्टाफ वाले बंदे जो है ना, मैं इनका साथ दूंगा पूरा। जिस तरह वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सारे लोगों ने वो जलालपुर पीरवाला के साथ ग्रुप्स में मैसेज किए ना कि हम इसके साथ हैं, यहाँ पर भी जो डायरेक्टर साहब हैं इन्होंने पूरा साथ दिया, और उनके इस हरकत से साबित होता है कि वो अपने मुलाजमों के साथ इस करप्शन में पूरा उसका हमायती है। अगर बंदा फैसलाबाद में है, उसकी एप्लीकेशन को टोबा मार करने का तुक क्या बनता है, ये मुझे बताया जाए जी। दूसरी बात यह है कि ये जो बंदे मुलव्वस हैं, ये 7-8 लोग वाइल्ड लाइफ वाले, इन्होंने आज तक कोई नेटर पकड़ा है जी? बताएं, किसी नेटर को पकड़ के जुर्माना किया हो? कहीं पे ड्यूटी के दौरान इन्होंने किसी इलीगल हंट करने वाले को पकड़ के इतना जुर्माना किया हो? यार ये तुम लोग क्या नया कट्टा खोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने शिकारियों की आड़ में अब सिविलियन लोग जो हैं उनका जीना हराम करना शुरू कर दिया। वो बंदा खैर बैठा नहीं, उसने एंटी करप्शन में भी एप्लीकेशन दी हुई है और वहाँ पर भी वो पेश होगा। उसके अलावा उसने एप्लीकेशन कोर्ट में भी दी है, आरपीओ को भी एप्लीकेशन दी है उसने।
अब डिपार्टमेंट सारा जो है जी उसको बुला रहा है, उसको कह रहा है कि जी हम ज़्यादती हो गई है, ये है वो है। अगर वो बंदा 2-3 दिन इनके पीछे ना जाता, मैं दावे से कहता हूँ ये जो 35,000 है ये जमा नहीं होना था। ये जमा इसी सूरत में हुआ है, उनको पता था कि ये बंदा पीछे पड़ गया है और ये हमें अब जमा करवाना ही पड़ना है। तो इस तरह के मुलाजम आपने रखे हुए हैं, और माजरत के साथ फिर जब हम आप पे तनकीद करते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर तनकीद जो है आप गलत कर रहे हैं, आपके वर्ड्स जो हैं वो बड़े हार्श हैं और अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त किया करें। मुझे ये बताएं कौन से सर आपकी ऐसा जो लॉ है जो आपको ये इजाज़त देता है कि एक बंदा मेन रोड के ऊपर अपने गांव जा रहा है, 30 मीटर दूर है, किसी खेत में नहीं है, किसी पानी के किनारे पे नहीं है, किसी जगह पे नहीं है जहाँ पे हंट हो रहा है, और आपके डिपार्टमेंट के लोग उसको वहाँ से उठा के जड़ा वाला अपने ऑफिस ले जाते हैं, जाके उसका चालान करते हैं, उसके ऊपर पता नहीं कौन सी दफ़ा लगाई है कौन सी नहीं लगाई। ये मुझे बताएं कि ये डिपार्टमेंट आपका ये आपके लिए कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है? आपको अपनी फेस सेविंग के लिए उन डिपार्टमेंट के मुलाजमों की ज़रूरत है जो आपके लिए अच्छा चेहरा साबित हों। और यहाँ पर तो जो आपके 2-4 लोग अच्छे हैं, ये लोग ज़िद में आके ऐसे काम करते हैं कि अच्छे है कि होने असी किसी को अच्छा रहन ही नहीं देना। तो मैं डीजी वाइल्ड लाइफ साहब से ये अपील करता हूँ कि सर जो लोग इसमें मुलव्वस हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, 2 इनमें मैडम्स हैं, निदा साहिबा और मुकद्दस साहिबा, समर अब्बास, विलायत, मुआज़, अकरम, रब नवाज और खालिद, ये वो लोग हैं जी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हैं और उनके साथ थे। इन तमाम लोगों को सर फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और मुअत्तल करके इनकी इंक्वायरी जो है वो वहाँ पर लगाई जाए जो कि बंदे वेल रिप्यूटेड हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं एक बात बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में ये कह देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी 2 दफ़ा हो चुका है और हमने इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया है। एक सैयद शायान शाह जिलानी वाला केस था, रावलपिंडी वाला, उसके ऊपर भी हमने आवाज़ उठाई थी और वहाँ पर आए, खैर सारा मामला सेटल हुआ और वहाँ पर डिपार्टमेंट को मानना पड़ा कि हमने ज़्यादती की है। दूसरा इंसिडेंट जो है जी वो वहाँ पे अटक में हुआ है शिराज शाह साहब के साथ, वो भी मैंने शाहजेब साहब को कॉल करके कहा था, उसको भी सेटल किया है, लेकिन ये मामला सर सेटल होने वाला नहीं है। सॉरी टू से ये मामला सेटल होने वाला नहीं है। आपके लोगों ने इंतहाई ज़्यादती की है और ये जो ज़्यादती आप लोगों ने की है इसका खमियाजा जो है ना वो आपके ये मुलाजमीन जो हैं डिपार्टमेंट के, इनको भुगतना पड़ेगा। और आप सर, आपसे अपील है, क्योंकि आप बड़े हैं, आप डायरेक्टर जनरल हैं इसके पंजाब के, आपसे अपील है कि इन लोगों की फौरी इंक्वायरी लगाई जाए और उनको फ़ौरन मुअत्तल किया जाए, चाहे वो मैडम्स हैं चाहे वो सर हैं, उनको मुअत्तल किया जाए और उनकी इंक्वायरी उन वेल रिप्यूटेड आदमियों के पास लगाई जाए, ऑफिसर के पास लगाई जाए जो बिल्कुल मेरिट के ऊपर इसका फ़ैसला करें। तो देखते हैं जी इंशाअल्लाह ताला, इसके ऊपर हो सका तो मैं दोबारा भी बहस करूँगा, क्योंकि मैं इस मामले को जब तक ये हल की तरफ नहीं आता तब तक मैं इस मामले को उठा के रखूँगा। और मैं अपने इस भाई के साथ, हमारी एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान हंटर राइट्स एंड हैबिटेट एसोसिएशन जो है वो अपने इस भाई के साथ खड़ी है। ये सिविलियन है और ये दूसरा वाक़या हो गया कि एक डेथ हो गई है और दूसरे को आपने तकरीबन ले ही गए थे एंड तक आप। तो ये जो है ना ये मामला अब हल होना चाहिए और ये आवाज़ जो है ये मुसलसल आती रहेगी और हम अपने इस भाई के साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।